बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। वहीं भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बिहार विधानसभा के चुनाव समर में उतरने के लिए यहां पर पूरी तरह से तैयार नजर आ रही हैं और अभी से विधानसभा चुनाव की जमीन पर यहां पर वो तैयारी में जुट गई हैं। एक तस्वीर देखिए। जिस तरह से ज्योति सिंह एक्टिव दिखाई दे रही हैं, उससे साफ लग रहा है कि वो चुनावी रण में कभी भी उतर सकती हैं। ज्योति सिंह ने औरंगाबाद के फेसर से जनसंकल्प आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। सदर प्रखंड के फेसर इलाके में पहुंची ज्योति सिंह एक कार्यक्रम में शामिल हुई। जनसंकल्प जो है, इसका उद्देश्य है कि जो हमारे सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाना। जैसे राज्य केंद्र में जो योजनाएं आती हैं वैसे ही मतलब घर घर में ये योजना हमारे द्वारा पहुंचे, ये मैंने संकल्प किया है। ज्योति सिंह की जनसंकल्प यात्रा में जिस कदर सैलाब उमड़ रहा है, उससे साफ जाहिर है कि वो जल्द ही विधानसभा सीट का भी ऐलान कर देंगी। लेकिन इतना साफ हो गया है कि वो काराकाट लोकसभा की ही किसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। काराकाट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, काराकाट लोकसभा में से कहीं कोई एक विधानसभा होगी जहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगी। बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से संसदीय चुनाव लड़ चुके हैं। वो निर्दलीय चुनावी मैदान में थे। अब ज्योति सिंह की काराकाट लोकसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और अब आपको मथुरा में सनातन के रंग दिखाते हैं, जहां पर अनिरुद्धाचार्य और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने खास अंदाज में देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। मृगनैनी नवल किशोरी किशोरी रंग डार गई मुँह पे गोरी। मृगनैनी नवल किशोरी रंग डार गई मुँह पे गोरी। सनातन के रंग में रंगे ये भक्त ब्रज में रंगोत्सव मना रहे हैं, गोविंद की कथा सुना रहे हैं और होली मुबारक नहीं बल्कि होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारे 30 त्योहार हैं, अपने बिना गोविंद के, बिना गुरु के कोई त्योहार सुंदर हो ही नहीं सकता, और जिसमें ब्रज की होली का तो महात्मा ही अलग है। ये तस्वीर वृंदावन से आई है। यहाँ कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने गौरी गोपाल आश्रम में जमकर होली खेली और भक्तों पर गुलाल और रंगों की बौछार कर दी। इस मौके पर अनिरुद्धाचार्य ने होली मुबारक और होली की शुभकामनाओं के बीच फर्क को भी साफ कर दिया। शुभकामनाएं ही होनी चाहिए। मुबारक शब्द हिंदी नहीं है, संस्कृत भी नहीं है, इसलिए हम अपनी भाषा में रहें और अपनी भाषा का आदर करें। ठीक है, उर्दू भी एक भाषा, हम हर भाषा का आदर करें, भाषा से कोई विरोध नहीं है। यानी अब की बार होली के इस त्योहार पर भाषाई भेदभाव को भी रंगों के रंग में रंग दिया गया है और मथुरा से उठा सनातनी नारा पूरे देश के फिजा में घुल गया है। होली और जुम्मे की नमाज को लेकर कुशीनगर और अलीगढ़ में प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर दिखाई दी और होली और जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आया। रंगोत्सव के साथ रमजान के जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आए। कुशीनगर के जामा मस्जिद और बंदी मस्जिद के पास भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। होली के रंग में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए पुलिस के अधिकारी लगातार गश्त करते नजर आए। गली मोहल्ले में होली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। किसी तरह का हुड़दंग ना हो, इसके लिए हर गली मोहल्ले पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। दूसरी तस्वीर है यूपी के अलीगढ़ की। यहाँ भी होली और जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम नजर आए। किसी तरह का दंगा फसाद ना हो, इसके लिए पुलिस ने शहर को 9 सेक्टर में बांटा था और हर सेक्टर पर सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे। पुलिस फोर्स के साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल, पीएसी और आरएएफ की तैनाती की गई थी। संवेदनशील इलाकों में मस्जिद तिरपाल से ढके नजर आए। प्रमुख चौराहों पर मस्जिदों के आसपास ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की गई और चप्पे चप्पे पर पुलिस के अलावा पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात दिखाई दिए।